पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 NCERT SS की लेसन नंबर 4 इन द अर्लियर सिटीज़ पार्ट 2। हम आज पढ़ते हैं फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़ कि उस ज़माने में लोग क्या खाना खाते थे। वाइल मैनी पीपल लिव इन द सिटीज़, अदर पीपल लिव इन द कंट्री साइड, ग्रो अ क्रॉप एंड द रियर द एनिमल। बहुत सारे लोग थे जो सिटीज़ में रहते थे और जो कुछ थे वो कंट्री के साइड पे खेती बाड़ी करते थे, एनिमल को ग्रो करते थे। एंड दिस फार्मर्स एंड द हर्डर्स सप्लाई द फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड द रूलर इन द सिटीज़। और ये जो फार्मर्स थे जो क्रॉप करते थे कंट्री साइड रहकर, ये सब लोगों को, पर्सनस को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को खाना पहुँचाने का काम करते थे। वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट द हरप्पास ग्रू द व्हीट्स, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम्स, लीन सीड्स, मस्टर्ड। बहुत सारे एविडेंस मिले आर्कोलॉजिस्ट को, उनको पता पड़ा कि जो हरप्पन्स और जो मोहनजोदारो थे वो बहुत ही अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो करते थे, जैसे कि व्हीट है, बार्ली है, पल्सेस है, पीस है, राइस है, सीसम्स है, लीन सीड्स है, मस्टर्ड है। न्यू टूल्स, आप प्लाव देखो उसकी, यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, ये उनकी प्लाव थी। वॉज डिग टू यूज द अर्थ फॉर द टर्निंग द सॉइल्स एंड प्लांटिंग द सीड्स। वो सॉइल को टर्निंग करने के लिए, सीड्स प्लांट करने के लिए यूज़ करते थे। वाइल द रियल प्लाउज विच वर प्रोबेबली द मेड ऑफ अ वुड हैव नॉट सर्वाइव। मतलब जो वुड के थे वो वुड के बने होने की वजह से वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, छोटे छोटे जो बेबी खेलते थे वैसे टॉय मॉडल मिले। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव द एनी हैवी रेनफॉल, ये जो एरिया था वो ज़्यादा रिसीव नहीं कर रहा था रेनफॉल। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज, और थोड़ी टाइप ऑफ इरीगेशंस वहाँ पे भी की जाती थी, पानी लाया जाता था, क्रॉप ग्रो करा जाता था। दिस मीन्स दैट वाटर्स आर स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोइंग। इसका मतलब ये हो गया कि पहले के ज़माने के लोग जानते थे कि पानी का स्टोर किस हिसाब से करना है और प्लांट को पानी किस इंटरवल्स पे देना है, किस हिसाब से पहुंचाना है। द हरप्पन रियर द कैटल, शीप्स, गोट, बफेलो। हरप्पा अलग अलग टाइप के एनिमल को भी रियर करते थे, बड़े करते थे अपने ग्रीड्स के लिए। कैटल, शीप्स, गोट, बफेलो। वाटर एंड द पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स। पानी और पैस्चर्स उनके आजू बाजू सेटलमेंट के अराउंड ग्रो किया जाता था। हाउएवर ड्राई सीजन्स, स्पेशली समर मंथ के अंदर, लार्ज रेट ऑफ एनिमल वो प्रोबेबली टेकन टू द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। जब समर की सीज़न होती है तो हर जगह पे सूखा छाया होता है, तो ये ऐसे ही एनिमल्स को दूर दराज जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पे वाटर और सारे वेजिटेशंस है वो अवेलेबल हो उनके खाने के लिए। दे ऑल्सो कलेक्टेड द फ्रूट लाइक bear, cod fish, hunted wild animal like a antelope। अलग अलग टाइप के फिश पकड़ते थे, फ्रूट्स अलग अलग टाइप के जो बैर आते थे वो पकड़ते थे। एनिमल्स जो अंगूर ऐसे काइंड ऑफ आते हैं उसको बैर बोलते हैं। वाइल्ड एनिमल को पकड़ते थे जैसे कि एंटेलोप। क्लोजर लुक देखेंगे, हरप्पन टाउन्स इन द गुजरात। A city of the Dholavira was located on the खादीर बेल्ट in the run of कच्छ। धोलावीरा एक सिटी का नाम है जो रन ऑफ कच्छ के खादीर बेल्ट के अंदर है। वेयर देयर वाज अ फ्रेश वाटर्स एंड द फर्टाइल सॉइल्स, वहाँ पे मीठा पानी का सोर्स है और लैंड भी बड़ी फर्टाइल है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज़ वेयर वर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। हरप्पन की सिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक तो धोलावीरा जो 3 पार्ट में और ज़्यादा डिवाइड किया जाता था। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद अ मैसिव स्टोन वॉल, और पूरे जो स्टेट के अंदर धोलावीरा के तीन जो पार्ट थे उनको सारों के आजू बाजू स्टोन की वॉल बनाई जाती थी और गेटवे बनाए जाते थे। देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और जब सेटलमेंट रहता था उसके आजू बाजू बहुत ही बड़ा खुला सा एरिया छोड़ दिया जाता था, कोई फंक्शंस के लिए होगा तो पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड। मैंने अभी बोला आपको कि कोई पब्लिक सेरेमनी कुछ होने वाली होगी उसके लिए वो छोड़ा जाता था। अदर फाइंड इंक्लूड द लार्ज लेटर ऑफ द हरप्पा स्क्रिप्ट्स दैट वाज carved आउट ऑफ वाइट स्टोन्स परहैप्स द इनलैंड इन द वुड। हरप्पन सिविलाइजेशंस वाइट स्टोन्स जो थे वो लेटर भी लिखते थे, लार्ज लेटर हरप्पन स्क्रिप्ट्स के अंदर वो पाए जाते थे, जो बड़े बड़े वाइट स्टोन में से ऐसे खोद के ऐसे बनाए जाते थे। कहीं कहीं पे वुड के अंदर भी बहुत अच्छी कार्विंग मिली। दिस इज द यूनिक फाइंड एज अ जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन एन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज शील्ड। हरप्पा की मोस्ट ऑफ दी जो राइटिंग थी शील्ड में से मिली, लेकिन आगे जाके ये सब जगहों से शील्ड मिली तो यकीन आ गया कि वो लोग ऐसा चीज़ें यूज़ करते होंगे। The cities of the Lothal stood besides the tributary of the Sabarmati in the Gujarat close to the Gulf of Khambat। लोथल दूसरी एक सिटीज़ है जो साबरमती किनारे आई है गुजरात के अंदर, गल्फ ऑफ खम्बात के पास। इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरिया वेयर द रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। और यहाँ पे आजू बाजू एरिया में से थोड़े से सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिल जाते थे। दिस वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल, मेटल। यहाँ पे अलग अलग स्टोन, शेल और मेटल में से चीज़ें बनाई जाती थी। देयर वॉज ऑल्सो द स्टोर हाउस इन द सिटी। सिटी के अंदर स्टोर हाउस भी होते थे ऐसा माना जाता है। मैनी शील्ड्स एंड द सीलिंग्स, द इंप्रेशन ऑफ द शील्ड्स क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। स्टोर हाउस में से ऐसे शील्ड्स भी मिले हैं बहुत सारी जगह से। कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखाया हुआ है एरिया के।
अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हियर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग द बीड्स। ये जो हम लोगों ने साइड देखी अभी ऊपर, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे, ये इसको फैक्ट्री बोलते थे, यहाँ पे बीड्स बनाने का काम होता था एक स्टोन के पीस में से, या फिर हाफ बीड्स, या टूल फॉर द बीड मेकिंग, या फिर उसके टूल बनाए जाते थे, या फिर जो बीड्स है उसी फिनिशिंग का काम यहाँ पे फाइंड होता था। शील्ड्स और जो सीलिंग मिले हैं कुछ इस हिसाब से है। Shields may have been used to stamp back or the packets containing goods that were sent from the one place to another। जब शील्ड मतलब उसके ऊपर अपनी मोहर लगाने जैसा चीज़ है यहाँ पे। सो जब बैग और बोरी या कुछ पास ऑन होता था तो उस अपना है वो निशान लगाने के लिए शील्ड यूज़ किया जाता था। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और द टाइड लेयर ऑफ द वेट क्ले वॉज अप्लाई ऑन द नॉट, और नॉट के ऊपर ऐसे गीला गीला वेट का जो लेयर है वो अप्लाई किया जाता था। एंड शील्ड वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और फिर शील्ड उसके ऊपर प्रेस किया जाता था। इंप्रेशन ये थी कि इसका सीलिंग हो गया है, मतलब वो ये बंद हो गई है। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैज़ अराइव सेफली, और अगर सीलिंग बंद है उसका मतलब ये हो गया कि जो गुड्स मिले हैं वो सेफ है। मिस्ट्री ऑफ अ एंड देखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदारो की एंडिंग कैसे हुई अभी तक किसी को नहीं पता है। अराउंड 3900 ईयर अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। 3900 ईयर्स पहले ही स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस आने शुरू हो गए थे उनकी हिस्ट्री में। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, और बहुत सारी सिटीज़ में लोगों ने रहना छोड़ दिया था। राइटिंग शील्ड्स वेट्स दैट इज नो लॉन्गर यूज, और राइटिंग शील्ड्स और वेट को अब ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, रॉ मटेरियल जो दूर दराज के देश से आने लगे थे वो रेयर होने लगे थे। मोहनजोदारो वी फाइंड दैट द गार्बेज पाइल्स ऑन द स्ट्रीट्स, मोहनजोदारो की जो गलियाँ थी वो एकदम कचरों से भरी पड़ी थी। ड्रेनेज टूट गई थी, और बहुत ही बिल्ड थे वो लेस इंप्रेसिव थे, मतलब इतने ज़्यादा खास इंटरेस्टिंग नहीं रहे थे हाउस। एंड एवर ओवर द स्ट्रीट्स, और वैसे स्ट्रीट्स भी इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वाई दिस ऑल दिस हैपन, ये क्यों हुआ अभी तक नहीं पता। या फ्लड आया, या फिर सुनामी आई, या फिर भूकंप आया, किसी को कुछ नहीं पता है। वी आर ऑल नॉट श्योर, हम लोग को भी नहीं पता है। सम स्कॉलर सजेस्टेड दैट द रिवर ड्राइड अप, कुछ बोलते हैं कि शायद रिवर ड्राइड अप हो गई है इसकी वजह से। अदर सजेस्ट दैट कि डिफॉरेस्टेशन होने जाने की वजह से ये हुआ था उनका हाल। दिस कुड हैव बीन हैपन बिकॉज द फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर और। ऐसा भी माना जाएगा कि शायद फ्यूल चाहिए होगा बेकिंग ब्रिक्स के लिए और कॉपर ओर को पिघलाने के लिए। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय द लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, और बहुत सारे कैटल्स ने बहुत ज़्यादा क्रॉप्स खा लिया होगा। शीप एंड गोट में भी डिस्ट्रॉय बाय द ग्रीन कवर, और ग्रीन कवर नहीं मिलने की वजह से शीप और गोट इस हिसाब से मर गई होगी। इन सम एरिया देयर वर द फ्लड, कहीं कहीं पे ऐसा भी माना जाता है, ऐसा एविडेंस मिले कि वो एरिया फ्लडेड हो गई होगी बहुत सालों तक। बट नन ऑफ दिस रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन ये सिर्फ प्रिज्यूमिंग है, मतलब ये सिर्फ अंदाज़ा है, अभी तक हम लोग को नहीं पता है कि कैसे ये सारी जगह का एंड हुआ। फ्लडिंग और ओवर द रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड इफेक्ट्स ऑन सम एरिया। फ्लडिंग हुआ होगा या फिर जो नदी होगी वो ड्राइड अप हो गई होगी, लेकिन कुछ अफेक्ट है जो एरिया में हुई थी। इन अपीयर एज इफ द रूलर लॉस कंट्रोल, ऐसा भी होगा कि जो रूलर होगा वो टाइम का वो अपना जो कंट्रोल होगा जो प्रजा पे वो घुमा बैठा होगा। इन एनी केस इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, इसका मतलब ये होगा कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। साइट्स इन द सीन्स एंड द वेस्ट पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, वर अबंडेंट वाइल मैनी, लोग छोड़ने लगे ये सारी जगह, सिंध और पंजाब की जगह। वाइल मैनी पीपल मूव इनटू द न्यूअर, और लोग नई जगह पे जाने लगे। एंड स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ, और सब लोग ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन में जाने लगी। न्यू सिटी इमर्ज 1400 ईयर लेटर, यू विल रीड अबाउट दैम इन 6 and 9। 1400 ईयर्स के अंदर नई सिटीज़ आने लगी, वो जो हम लोग चैप्टर नंबर 6 और 9 में पढ़ेंगे। एल्सवेयर देखेंगे फाइंड द इजिप्ट्स इन योर एटलास, आपको आपके एटलास में इजिप्ट फाइंड करना है। इजिप्ट एक ऐसी जगह है जो एक ड्राई डेजर्ट है वो, और खाली रिवर जो नाइल है वहाँ की उसके आजू बाजू ही थोड़ी बहुत ग्रीनरी है, बाकी कोई एरिया में नहीं है। अराउंड 5000 ईयर्स वो वहाँ पे राजा का रूल हुआ करता था इजिप्ट में। दिस किंग्स एंड द आर्मीज टू द डिस्टेंस लैंड टू गेट द गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर प्रीशियस स्टोन्स, और ये राजा अपने आदमियों को भेजा करते थे दूर दराज गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स लाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ड द ह्यूज टॉम नोन एज अ पिरामिड, और ऐसे बाजू में आपको पिरामिड देख रहे होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो पिरामिड के अंदर ऐसे दफनाए जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े टॉम बनाए जाते हैं। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ द किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दिस पिरामिड, और राजा की जो बॉडी होती है वो सारे केमिकल्स डाल के यहाँ पे पिरामिड में दफन की जाती है। दिस केयरफुली प्रिजर्व बॉडी, उसको ममीज बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा वो वर्ड। लार्ज नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद देम, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उनके साथ, उनकी जो फेवरेट चीज़ें होती है जैसे कि उनके फूड ड्रिंक क्लोथ्स ऑर्नामेंट यूटेंसिल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेपन्स एनिमल, उनको जो पसंद होता है वो उनके साथ दफनाया जाता है। समटाइम इवन द सर्विंग मैन एंड वुमन वर बरीड विद द रूलर्स।
कभी कभी मैन और वुमन जो उनके बहुत ही खास होते हैं वो उसको भी दफना दिया जाता है। दिस अमॉन्ग द मोस्ट एलाबरेटेड बरियल नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये वर्ल्ड के सबसे फेमस जो बरियल्स होते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उसमें से एक है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।